गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आधार एजुकेशन में। दोस्तों मैं देशराज सर आपके लिए लेके आया हूँ दोस्तों साइंस की क्लास। और साइंस में आज अपन बहुत बेहतरीन टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। और दोस्तों जो कंटिन्यू क्लास ले रहा है उसको तो पता ही होगा कि अपना कौन सा टॉपिक चल रहा है। दोस्तों जो अपना जो टॉपिक चल रहा है वो चल रही थी सेल, जिसे अपन क्या बोलते हैं, कोशिका। अपन कोशिका की बेसिक जानकारी पिछली क्लासों में पढ़ चुके थे। दोस्तों आपका कम समय लेते हुए आज कोशिका के जो नेक्स्ट कोशिकांग है उन सभी कोशिकांगों की बारी बारी से जानकारी करते हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले एक मैं आपको सूचना पहले दे देता हूं। दोस्तों ध्यान रखना, दुखी मत होना, क्योंकि दोस्तों जो आपकी मैथ्स और रीजनिंग की क्लास प्रतिदिन शाम को होती थी वो दोस्तों अब मंडे के दिन लगेगी। क्यों दोस्तों? क्योंकि जो सर थे, जो मैथ और रीजनिंग वाले सर थे, उन्होंने वैक्सीन का टीका लगा लिया, जिनके कारण उनको फीवर आ गया, बुखार आ गया। तो दोस्तों इस वजह से आपकी दो दिन क्लास स्थगित कर दी गई है। तो देखिए दोस्तों ध्यान रखना, क्लास को अंत तक देखना नहीं भूले। और दोस्तों किसी भी भाई बहन मित्र को पहले कह रहा था दोस्तों, यदि साइंस के अंदर प्रॉब्लम हो, अगर दोस्तों किसी को पीडीएफ चाहिए या किसी को नोट्स चाहिए, तो दोस्तों पहले बता चुका जो अपने व्हाट्सएप नंबर थे, व्हाट्सएप है नंबर, ये व्हाट्सएप नंबर थे दोस्तों 9784380801। इस पर दोस्तों हाई लिखकर भेजिए। क्या लिखकर भेजिए? हाई लिखकर भेजिए दोस्तों। जैसे आप हाई लिखकर भेजोगे दोस्तों, आपको हम हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जोड़ लेंगे। जैसे आपको जोड़ेंगे दोस्तों, वहां आपको प्रत्येक टॉपिक की पीडीएफ मिल जाएगी, वहां आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये जो नंबर है ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। दोस्तों ध्यान रखना, अपना कोई साथी इससे रह नहीं जाए। और दोस्तों वीडियो को अंत तक देखना नहीं भूले। दोस्तों आज मैं आपके लिए जो धमाकेदार टॉपिक लेके आ रहा हूं दोस्तों, और वो कोशिका का अपन पढ़ेंगे लाइसोसोम। तो देखिए दोस्तों आज अपन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लाइसोसोम। तो दोस्तों आज अपन बड़ी बेहतरीन जानकारी पढ़ने जा रहे हैं। क्या पता दोस्तों आज तक आपने लाइसोसोम की कितनी गहराई पढ़ी, कैसे उनकी जानकारी पढ़ी, लेकिन मैं आपको दावे से कह रहा हूं दोस्तों, लाइफ में कभी लाइसोसोम से क्वेश्चन गलत है नहीं होगा। तो दोस्तों फटाक से जुड़ जाइए, सभी को शेयर कर दीजिए, सभी को जोड़ लीजिए। तो दोस्तों अब चलते हैं अपन नेक्स्ट से, कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? लाइसोसोम। ये दोस्तों जो लाइसोसोम है, इस लाइसोसोम का दूसरा नाम क्या है? लायनकाई। क्या नाम है? लायनकाई। तो दोस्तों पूछ ले यदि आपको कि लाइसोसोम का दूसरा नाम क्या है, तो लाइसोसोम का दूसरा नाम क्या है? लायनकाई। और दोस्तों लायनकाई इसका नाम है। इस लाइसोसोम की खोज इसकी खोज की थी दोस्तों डी डुब्बे ने। किसने की थी? डी डुब्बे नामक एक व्यक्ति था। इस व्यक्ति ने लाइसोसोम की क्या की थी? खोज। अगर बोला सर हमको ये इनके खोज करता याद है, नहीं होते, बेफिक्र रहिए दोस्तों, आपको मिनटों में खोज करता याद होंगे। दोस्तों अगर नहीं पता तो ट्रिक लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? ट्रिक। और ट्रिक क्या है? लाडी का सॉन्ग मस्त है। लाडी का सॉन्ग मस्त है। क्या है दोस्तों? लाडी का सॉन्ग क्या है? मस्त है। अब देखो दोस्तों लाडी के सॉन्ग से क्या हो रहा है? लास्ट से हो गया लाइसोसोम, लास्ट से क्या हो गया? लाइसोसोम। और डी से हो गया डी डुब्बे, डी से क्या हो गया? डी डुब्बे। तो ट्रिक क्या याद करनी है? लाडी का सॉन्ग मस्त है। किसका सॉन्ग मस्त है? लाडी का। तो लाडी का सॉन्ग मस्त होता है क्या हो जाएगा? लाइसोसोम। लाइसोसोम का दूसरा नाम क्या है? लायनकाई। खोज किसने की थी? डी डुब्बे ने। किसने की थी? डी डुब्बे ने। अब देखिए दोस्तों ये लाइसोसोम है, इस लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? आत्मघाती थैली। क्या बोलेंगे? आत्मघाती थैली कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? आत्मघाती थैली कहते हैं। या अगर ये नहीं मिले तो इसे आत्मघाती बैग कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्मघाती बैग। बैग कह दो, ये इसे क्या कह दो? थैली कह दो। अब ये क्यों कहते हैं, ये सारे कारण मैं बताऊंगा। या दोस्तों इसे आत्महत्या की भी कहते हैं। क्या? आत्महत्या। आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। आत्मघाती थैली और आत्महत्या दोनों अलग अलग दोस्तों, दोनों क्या है? अलग अलग है। अब देखिए दोस्तों
कैसे नाम पड़े? इसे आत्मघाती थैली कहते हैं, इसे आत्मघाती बैग कहते हैं, इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं, या दोस्तों इसे पाचन का केंद्र कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? पाचन का केंद्र, पाचन का केंद्र भी कहते हैं। अब किसी के दिमाग में आ रहा होगा, बोला सर क्यों कहते हैं, इसके पीछे कारण क्या है, ये इतने सारे नाम है क्यों पड़े इसके? दोस्तों इधर देखिए दोस्तों, इसके जो इतने सारे नाम पड़े हैं दोस्तों, वो इसलिए पड़े हैं क्योंकि इसमें किसमें? लाइसोसोम में। इसमें 50, कितने दोस्तों? 50। इसमें 50 से अधिक, इसमें 50 से अधिक, इसमें 50 से अधिक परबल जल अपघटनीय दोस्तों। परबल जल अपघटनीय का मतलब हुआ वे जो जल के अंदर क्या हो जाए? घुल जाए, जल के अंदर आसानी से घुल जाए, वो तो क्या होता है? परबल। और जो धीरे धीरे घुले वो क्या होते हैं? दुर्बल। तो इसमें 50 से अधिक परबल जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? एंजाइम पाए जाते हैं। कितने से ज्यादा? 50 से अधिक परबल जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये जो एंजाइम पाए जा रहे हैं, इन एंजाइमों का कार्य क्या होता है? ये जो एंजाइम पाए जाते हैं जो अम्लीय पीएच पर कार्य करते हैं, जो किस पर? अम्लीय पीएच पर कार्य करते हैं। अब देखिए दोस्तों, अम्लीय का मतलब है ये परबल जो अपघटनीय एंजाइम है, इनका जो पीएच मान होता है वो अम्लीय, अर्थात अम्लीय का मतलब होता है 7 से कम वो होते हैं अम्लीय, 7 होता है उदासीन, और 7 से ज्यादा क्या होता है? क्षारीय। तो अर्थात इन एंजाइमों का पीएच मान 7 से क्या होगा? कम, अर्थात 0 से लेकर 6.9 तक जिसका भी पीएच मान होगा वो सभी क्या होंगे दोस्तों? अम्लीय। तो जो अम्लीय पीएच पर कार्य करते हैं, जो किस पर कार्य करते हैं? अम्लीय। अर्थात जो भी एंजाइम होंगे वो उनका पीएच मान क्या होगा? 7 से कम होगा, अर्थात वो कैसे होंगे? अम्लीय होंगे। वो कैसे होंगे? अम्लीय होंगे। अब देखिए दोस्तों, ये 50 से अधिक परबल जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं और ये एंजाइम अम्लीय पीएच पर कार्य करते हैं। ये एंजाइम जो क्या करते हैं दोस्तों, जो जल अपघटनीय एंजाइम होते हैं, ये कोशिका के अंदर जितने भी अपशिष्ट होते हैं, ये टूटी हुई कोशिका होती है, उन सभी का भक्षण करते हैं। उन सभी का क्या करते हैं? भक्षण करते हैं, या उनको चबा जाते हैं, या उनका पाचन कर जाते हैं। तभी तो इसका नाम क्या पड़ा? आत्मघाती थैली, आत्मघाती बैग, आत्महत्या। कभी कभार ये परबल जल अपघटनीय एंजाइम क्या होते हैं? स्वयं लाइसोसोम को भी पचा जाते हैं। क्या करते हैं? स्वयं जो लाइसोसोम है, इस लाइसोसोम को भी स्वयं को पचा जाएंगे, तो स्वयं को अपन क्या बोलेंगे? आत्महत्या, सुसाइड। इसलिए इसे आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। पाचन का केंद्र, अर्थात दोस्तों जितने भी टूटी हुई कोशिका है उन सभी का भक्षण करने वाले, पचाने वाले ये एंजाइम होते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं? पाचन का केंद्र। तो दोस्तों यहां तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद इसकी नेक्स्ट जानकारी अपन बारी बारी से पढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, लाइसोसोम की अन्य जो जानकारी है क्या है दोस्तों, ये जो जल अपघटनीय एंजाइम है दोस्तों, ये क्या करता है? कोशिका को पचाने में सहायक होते हैं। टूटी हुई कोशिका को पचाने में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। तभी तो इसे कहते हैं आत्मघाती थैली या पाचन का केंद्र। अब देखिए दोस्तों आगे, जो ये अपना लाइसोसोम है, इस लाइसोसोम का जीवन काल, लाइसोसोम का कौन सा काल है? जीवन काल। दोस्तों इसका जो जीवन काल होता है वो होता है 5 से 10 दिन। कितने दिन? 5 से कितने दिन होते हैं दोस्तों? 10 दिन। 5 से 10 दिन के अंदर ये परबल जल अपघटनीय एंजाइम कोशिका, टूटी हुई कोशिकाओं का भक्षण करते रहते हैं। कभी कभार लाइसोसोम को भी पचा जाते हैं, इसलिए इसे कहते हैं आत्महत्या की थैली। अब देखिए दोस्तों, ये क्या होते हैं दोस्तों? ये जल अपघटनीय एंजाइम होते हैं। ये जल अपघटनीय एंजाइम, जल अपघटनीय एंजाइम, जल अपघटनीय एंजाइम, जल अपघटनीय एंजाइम कोशिका, किसको दोस्तों? कोशिका, कोशिका को, कौन सी कोशिका दोस्तों? लिख देता हूं, टूटी हुई, टूटी हुई कोशिका। कौन सी कोशिका? टूटी हुई या क्षतिग्रस्त कोशिका, कोशिका
के पाचन में सहायक होते हैं। किसमें? उसको पचाने में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। पचाने में क्या होता है दोस्तों? सहायक होते हैं। अर्थात टूटी कोशिका को पचाने में सहायक होते हैं, या उनका क्या करते हैं? भक्षण करते हैं, या उनका क्या करता है दोस्तों? भक्षण। भक्षण का मतलब समझ रहे हो ना? उसका विनाश करना, उसकी क्या करना? क्षति करना। अब देखिए दोस्तों, जो इसका लाइसोसोम का मुख्य कार्य है, लाइसोसोम का मुख्य कार्य, अब देखिए दोस्तों, इसका जो मुख्य कार्य है वो क्या है? सूक्ष्म जीव। कौन से जीव दोस्तों? सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव का भक्षण। सूक्ष्म जीव का क्या करना? भक्षण। तो दोस्तों, जितने भी कोशिका के अंदर सूक्ष्म जीव होते हैं, उन सभी का भक्षण कौन करता है? लाइसोसोम। कौन करता है? लाइसोसोम। जितने भी समस्त कोशिका में जितने भी सूक्ष्म जीव होते हैं, उन्हें सभी का क्या करता है? भक्षण का कार्य करता है। अब देखिए दोस्तों, जो क्या होता है, आपने पढ़ा होगा लाइसोसोम, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट व मोनोसाइट, लिम्फोसाइट व मोनोसाइट में लिम्फोसाइट व मोनोसाइट में इसकी संख्या सर्वाधिक होती है। इसकी संख्या क्या होती है? सर्वाधिक होती है। तो दोस्तों, आपको यदि क्वेश्चन पूछ ले कि सर्वाधिक लाइसोसोम की संख्या किसमें होती है, तो आंसर क्या आएगा दोस्तों? मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। जो लाइसोसोम होता है उसकी सर्वाधिक संख्या किसमें पाई जाती है दोस्तों? मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। या अपन कह सकते हैं कि लाइसोसोम की सर्वाधिक संख्या, लाइसोसोम की सर्वाधिक संख्या, सर्वाधिक संख्या होती है दोस्तों डब्ल्यूबीसी में। किसमें होती है दोस्तों? डब्ल्यूबीसी में। किसमें? डब्ल्यूबीसी। इसे बोलते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं। क्या बोलते हैं अपन? श्वेत रक्त कणिकाएं। क्या बोलेंगे दोस्तों डब्ल्यूबीसी को? श्वेत रक्त कणिकाएं। अब देखिए दोस्तों, अपन कह सकते हैं, क्यों दोस्तों, जो आपको मैं जब डब्ल्यूबीसी बताऊंगा, आपको उस समय बताऊंगा कि डब्ल्यूबीसी कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। एक होती है कणिकीय। कौन सी होती है? कणिकीय। एक होती है अकणिकीय। कौन सी होती है? अकणिकीय। अब दोस्तों, ये जो अकणिकीय होती है, ये अकणिकीय भी दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। एक तो होती है लिम्फोसाइट, एक होती है मोनोसाइट। तो दोस्तों, ये लिम्फोसाइट और मोनोसाइट है, ये दोनों ही किसके प्रकार है? डब्ल्यूबीसी के प्रकार है। किसके प्रकार है? डब्ल्यूबीसी के। तो इसलिए दोस्तों, जब आपको मैं रक्त पढ़ाऊंगा, वहां इसकी डिटेल से जानकारी पढ़ाऊंगा, तो आप कह सकते हैं कि लाइसोसोम की सर्वाधिक संख्या होती है, वो किसके अंदर पाई जाती है? डब्ल्यूबीसी में। तो दोस्तों, जो वर्तमान समय, कौन से समय में? वर्तमान समय में, वर्तमान समय में कैंसर संबंधित अनुसंधान, कैंसर संबंधी अनुसंधान, कैंसर संबंधी अनुसंधान लाइसोसोम पर, किस पर है? लाइसोसोम पर चल रहे हैं। लाइसोसोम पर चल रहे हैं। किस पर चल रहे हैं दोस्तों? लाइसोसोम पर। दोस्तों, वर्तमान में जितने भी कैंसर के शोध है, कैंसर के ऊपर जो भी अनुसंधान किए जा रहे हैं, वो कौन से कोशिकांग पर हो रहा है? लाइसोसोम। क्योंकि लाइसोसोम की सर्वाधिक संख्या किसमें होती है? डब्ल्यूबीसी में। तो दोस्तों, जिसके भी कैंसर होता है, उसके डब्ल्यूबीसी की संख्या क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो दोस्तों, डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ेगी तो डब्ल्यूबीसी सर्वाधिक लाइसोसोम किस में पाया जाता है? डब्ल्यूबीसी के अंदर। किसके? डब्ल्यूबीसी के अंदर। अरे दोस्तों, चोर को क्या, चोर की माई को भी पकड़ ले तो चोर ही पैदा नहीं होंगे। तो दोस्तों, डब्ल्यूबीसी में जब लाइसोसोम पाया जा रहा है, तो सीधे लाइसोसोम को पकड़ेंगे ना। जैसे लाइसोसोम को पकड़ेंगे तो तुरंत पता चलेगा कैंसर है या नहीं है। तो वर्तमान में जितने भी कैंसर संबंधित अनुसंधान है, वो कौन से कोशिकांग पर चल रहे हैं? लाइसोसोम। क्योंकि लाइसोसोम की सर्वाधिक संख्या किसमें पाई जाती है दोस्तों? डब्ल्यूबीसी में। किसमें पाई जाती है? डब्ल्यूबीसी में। अब देखिए दोस्तों, इस लाइसोसोम का निर्माण, लाइसोसोम का निर्माण, तो दोस्तों लाइसोसोम का निर्माण होता है वो किसके अंदर होता है? बहुत बार पूछा गया है किसी ने दोस्तों। लाइसोसोम का निर्माण होता है गोल्जी काई में। किसमें होता है? गोल्जी काई। दोस्तों, आपको मैंने कोशिकांग बताए थे ना सारे, तो उसमें एक कोशिकांग कौन सा है? गोल्जी काई। इस गोल्जी काई की भी अपन जानकारी पढ़ेंगे आगे। तो दोस्तों, इस लाइसोसोम का निर्माण किसके अंदर होगा? गोल्जी काई के अंदर।
अंदर। गोल्जी का दोस्तों एक प्रकार का कोशिका का कोशिकांग है, तो इसके बारे में अपन बड़ी गहराई से जानकारी पढ़ेंगे। अब देखिए दोस्तों, गोल्जी इकाई के अंदर इसका निर्माण हो रहा है, तो कोशिका का जैसे ही कोशिका का निर्माण किसका, कोशिका में भी किसका, लाइसोसोम का निर्माण किसके अंदर होता है, गोल्जी इकाई के अंदर। अब दोस्तों यहां तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद लाइसोसोम की समस्त जानकारी अपन बारी बारी से पढ़ेंगे, लेकिन दोस्तों पहले फिर कह रहा हूं, मेरा वादा है सभी ज्यादा से ज्यादा शेयर करो दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा बंदे जोड़ने की कोशिश करो, सब्सक्राइब करो दोस्तों। मैं फिर से आपको दावा कर रहा हूं दोस्तों, और आपसे उम्मीद है दोस्तों मेरे कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करके दोस्तों हमारे चैनल को बहुत ऊंचे मंजिले मुकाम तक पहुंचाने की कोशिश करोगे। तो दोस्तों अब इसके बाद जो लाइसोसोम की अन्य जानकारी थी, समस्त जानकारी अपन डिटेल से पढ़ेंगे। अब देखिए दोस्तों, एक कोशिका में लाइसोसोम, एक कोशिका के अंदर लाइसोसोम है, अनिश्चित मात्रा में पाया जाता है। समझ रहे हो ना, अनिश्चित, जिसकी कोई संख्या नहीं होती। तो दोस्तों ये सभी जानकारी अपन बारी बारी से पढ़ेंगे। एक कोशिका में लाइसोसोम अनिश्चित मात्रा में पाया जाता है। लाइसोसोम की संख्या एक कोशिका में, कौन सी कोशिका में, एक कोशिका में अनिश्चित होती है। कैसी होती है, अनिश्चित पाई जाती है। अनिश्चित समझ रहे हो ना, जिसकी कोई सीमा नहीं, अनिश्चित पाई जाती है। अब देखिए दोस्तों, एक कोशिका के अंदर इसकी संख्या क्या हो गई, अनिश्चित हो गई। और दोस्तों इधर देखिए सर्वाधिक, अब देखिए दोस्तों जो सर्वाधिक मैंने बताया कि इसमें 50 प्रकार के क्या पाए जाते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं। कितने प्रकार के, 50 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, और यह एंजाइम टूटी कोशिका को पचाने का कार्य करता है। यदि दोस्तों क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछ ले, आपको पूछ ले कि सर्वाधिक एंजाइम किस में पाया जाता है, क्वेश्चन क्या आ जाए, सर्वाधिक एंजाइम, तो दोस्तों आपका आंसर आएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। किस में आएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या आएगा दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया। सर्वाधिक एंजाइम पूछ ले तो आंसर क्या आएगा दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि सबसे ज्यादा एंजाइम किस में पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में। यदि सर्वाधिक संख्या में ऑक्सीकरण, क्या दोस्तों, ऑक्सीकरण, सर्वाधिक संख्या में ऑक्सीकरण एंजाइम, सर्वाधिक संख्या में ऑक्सीकरण एंजाइम, तो भी आंसर दोस्तों क्या आएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या आएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। यदि दोस्तों सर्वाधिक संख्या में ऑक्सीकरण एंजाइम पाए जाएंगे तो आंसर क्या आएगा दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखिए दोस्तों, यदि क्वेश्चन आ जाए सर्वाधिक परबल जल अपघटनीय, सर्वाधिक परबल जल अपघटनीय, तो दोस्तों अब आंसर आएगा, वो आएगा लाइसोसोम। क्या आएगा, लाइसोसोम। तो देखिए दोस्तों तीनों क्वेश्चन अलग अलग है। यदि क्वेश्चन आ जाए कि सर्वाधिक एंजाइम किस में पाए जाते हैं, तो आंसर क्या देके आना है, माइटोकॉन्ड्रिया। और सर्वाधिक संख्या में ऑक्सीकरण एंजाइम, तब भी आंसर क्या आएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। यदि क्वेश्चन आ जाए सर्वाधिक परबल जल अपघटनीय, तो आंसर क्या आएगा, लाइसोसोम। आंसर क्या आएगा दोस्तों, लाइसोसोम। ये दोस्तों आपके जो लाइसोसोम था इसकी डिटेल्स पूरी हो गई है। अगर फिर भी किसी भाई बंधु मित्र को समस्या हो तो दोस्तों मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर बता दिए हैं, इन व्हाट्सएप नंबरों पे दोस्त हाई लिख के भेजिएगा, आपको पूरी समस्या का समाधान किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों जो आपको जो अगला कोशिकांग पढ़ेंगे, बहुत अच्छा कोशिकांग पढ़ेंगे दोस्तों, और उस कोशिकांग का नाम है राइबोसोम। क्या नाम है दोस्तों, राइबोसोम। राइबोसोम जो कोशिकांग, बहुत अच्छा कोशिकांग है दोस्तों, और इसके बारे में अपन बड़ी गहराई से जानकारी पढ़ेंगे। अब दोस्तों पढ़ते हैं राइबोसोम। राइबोसोम बहुत अच्छा कोशिकांग है दोस्तों, और इसकी अपन बड़ी गहराई से जानकारी पढ़ेंगे। अब दोस्तों जो राइबोसोम पढ़ने जा रहे हैं, इस राइबोसोम का उपनाम, इस राइबोसोम का उपनाम है दोस्तों पेलेड कण।
कौन से? प्लेन कण। इस नाम से इसे जाना जाता है कि राइबोसोम का उपनाम क्या है दोस्तों? प्लेन कण। अब दोस्तों क्वेश्चन है कि राइबोसोम की खोज किसने की? राइबोसोम की खोज तो दोस्तों आंसर आएगा पेलेंड ने की थी। किसने की थी दोस्तों? पेलेंड ने। किसने की थी? पेलेंड ने। वह इसका साथी कौन था दोस्तों? क्लाड। वह इसका साथी कौन था? क्लाड। पेलेंड व क्लाड नामक दो व्यक्ति थे। इन दोनों ने दोस्तों राइबोसोम की क्या की थी? खोज की थी। अब क्वेश्चन आ जाए, बोला सर राइबोसोम का नाम किसने दिया? तो दोस्तों राइबोसोम का जो नाम दिया था वो दिया था रिचर्ड ने। किसने दिया था? रिचर्ड ने। देखो राइबोसोम का उपनाम क्या है? पेलेंड कण। राइबोसोम की खोज किसने की थी? पेलेंड व क्लाड ने। किसने की थी? पेलेंड व क्लाड ने। क्वेश्चन आ जाए, बोला सर कब की थी? तो दोस्तों आंसर आएगा 1955। कब की थी? 1955 में। कब की थी? 1955 में। और दोस्तों इसका नाम जो दिया था वो किसने दिया था? रिचर्ड ने। किसने दिया था? रिचर्ड ने दोस्तों इसका नाम दिया था। अब देखिए दोस्तों ये जो राइबोसोम होता है, अब किसी के दिमाग में आ रहा होगा बोला सर राइबोसोम की खोज पेलेंड की थी, लेकिन हमने तो दोस्तों रॉबिन्सन व ब्राउन पढ़ा है। क्या पढ़ा है? रॉबिन्सन व ब्राउन। बिल्कुल बेटा सही पढ़ा है, कतई झिझकने की जरूरत नहीं है दोस्तों। क्यों? क्योंकि दोस्तों राइबोसोम यह जंतु व पादप, यह जंतु व पादप दोनों में पाया जाता है। जंतु व पादप दोनों कोशिका व दोनों सेल में पाया जाता है। किस किस में दोस्तों? जंतु में भी पाया जाता है और पादप के अंदर भी पाया जाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन आ जाए कि जंतु के अंदर राइबोसोम की खोज किसने की? तब आंसर क्या आएगा? पेलेंड। क्या आएगा दोस्तों? पेलेंड। यदि दोस्तों क्वेश्चन पूछ ले कि पादप के, तो दोस्तों पादप में खोज किसमें? पादप में खोज। तो दोस्तों क्वेश्चन आ जाए कि पादप कोशिका में राइबोसोम की खोज किसने की थी, तब आंसर आएगा दोस्तों रॉबिन्सन। क्या आएगा? रॉबिन्सन व ब्राउन। रॉबिन्सन व क्या आएगा दोस्तों? ब्राउन। इन दोनों व्यक्तियों ने किसके अंदर की थी? पादप के अंदर। पादप बोले तो पेड़ पौधे के अंदर। जबकि जंतु कोशिका के अंदर किसने की थी दोस्तों? प्लेंड ने की थी। प्लेंड व क्लाड नामक व्यक्ति थे। कब की थी? 1955 में। कब की थी दोस्तों? 1955 में। अब देखिए दोस्तों इसके बाद आता है यह कोशिका का, यह किसका? कोशिका का। यह कोशिका का सबसे सूक्ष्मतम, सूक्ष्मतम बोले तो छोटा, सबसे सूक्ष्मतम कोशिकांक। सबसे क्या है दोस्तों? शुष्कतम कोशिकांक है। ये लो दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन आ जाए सूक्ष्मतम, या इसे अपन कह सकते हैं छोटा। क्या कहेंगे? छोटा। सबसे सूक्ष्मतम व छोटा कोशिकांग है। तो दोस्तों आ जाए क्वेश्चन, कोशिका का सबसे सूक्ष्मतम व छोटा कोशिकांग कौन सा है? तो दोस्तों आंसर क्या आएगा? राइबोसोम। क्या आंसर आएगा? राइबोसोम। अब दोस्तों सबसे छोटा भी है, सूक्ष्मतम भी है। अगर क्वेश्चन आ जाए यह झिल्ली रहित कोशिकांग, अर्थात मैंने दोस्तों जब कोशिकांग पढ़ाए थे सिंगल झिल्ली वाले बताए, दोहरी झिल्ली वाले बताए और झिल्ली रहित भी बताए। तो दोस्तों यह झिल्ली रहित कोशिकांग, अर्थात इसके ऊपर कोई भी झिल्ली नहीं पाई जाती। यह झिल्ली रहित कोशिकांग है। इसका मतलब है राइबोसोम पर झिल्ली नहीं पाई जाती। यह झिल्ली रहित कोशिकांग है। इसका मतलब दोस्तों राइबोसोम के ऊपर झिल्ली नहीं पाई जाती। राइबोसोम पर क्या नहीं पाई जाती? झिल्ली नहीं पाई जाती। अब इधर देखिए दोस्तों, यह झिल्ली रहित कोशिकांग है। अब राइबोसोम का निर्माण देखिए दोस्तों, आगे देखियो राइबोसोम। क्या दोस्तों? जो राइबोसोम है, राइबोसोम आरएनए, राइबोसोम आरएनए प्लस प्रोटीन, आरएनए प्लस प्रोटीन से निर्मित होता है। किस किस से बना होता है दोस्तों? ये बना होता है आरएनए
प्लस प्रोटीन से निर्मित होता है। अर्थात राइबोसोम किस किस का बना होता है? तो दोस्तों क्वेश्चन आ जाए तो किसका बना होता है? आरआरएनए और प्रोटीन, इन दोनों से निर्मित होकर किसका निर्माण होता है? राइबोसोम का। किसका निर्माण होता है दोस्तों? राइबोसोम का। आप राइबोसोम की यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद दोस्तों राइबोसोम की अन्य जानकारियां बड़ी गहराई से पढ़ेंगे। अब देखिए दोस्तों, इस आरआरएनए का निर्माण केंद्रिका में होता है। किस में होता है? केंद्रिका में। अब देखिए दोस्तों, जो आरआरएनए से मिलकर बना होता है राइबोसोम, अब ये देखना है आरआरएनए का निर्माण कहां होता है और जिसके कारण राइबोसोम का निर्माण भी कहां होगा। इसलिए केंद्रिका को राइबोसोम के क्या कहते हैं? फैक्ट्री कहते हैं। क्यों कहते हैं? ये अभी बारी बारीकी से देखना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, जो राइबोसोम है, इस राइबोसोम में राइबोसोम का कौन? आरआरएनए। जो राइबोसोम का आरआरएनए है, इस आरआरएनए का निर्माण केंद्रिका में होता है। किसके अंदर होता है? केंद्रिका में। निर्माण केंद्रिका में होता है। किस में होता है दोस्तों? केंद्रिका में होता है। अब देखिए दोस्तों, ये केंद्रिका आपको मैंने कोशिकांग लिखा है, वहां पर लिखा है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। इस आरआरएनए का निर्माण किसके अंदर हो गया? केंद्रिका में हो गया। अब दोस्तों केंद्रिका में हो गया, अतः जब आरआरएनए का निर्माण केंद्रिका में हो रहा है तो दोस्तों अतः अपन कह सकते हैं अतः राइबोसोम का निर्माण। अतः किसका? राइबोसोम का निर्माण। राइबोसोम का निर्माण भी केंद्रिका में होता है। राइबोसोम का निर्माण भी किस में होता है दोस्तों? केंद्रिका में होता है। किस में होता है? केंद्रिका में होता है। जब दोस्तों आरआरएनए का निर्माण केंद्रिका में होता है तो राइबोसोम का निर्माण भी किसके अंदर होगा दोस्तों? केंद्रिका में होगा। राइबोसोम का निर्माण भी किस में होगा? केंद्रिका में होगा। तो इसलिए केंद्रिका को, इसलिए केंद्रिका, इसलिए किसको दोस्तों? इस केंद्रिका, इसलिए इस केंद्रिका को राइबोसोम की क्या बोलते हैं? फैक्ट्री। राइबोसोम की क्या बोलेंगे? फैक्ट्री। राइबोसोम की फैक्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? फैक्ट्री। अब समझ में आया? राइबोसोम की फैक्ट्री कहते हैं। तो दोस्तों राइबोसोम की फैक्ट्री किसे कहते हैं? केंद्रिका को कहते हैं। राइबोसोम की फैक्ट्री किसे बोलेंगे? केंद्रिका को। क्यों दोस्तों? क्योंकि इस आरआरएनए का निर्माण होता है वो केंद्रिका में होता है। जब आरआरएनए से दोस्तों राइबोसोम बना होता है तो राइबोसोम का निर्माण किस में हुआ? केंद्रिका में हुआ। इस केंद्रिका में होने के कारण इस केंद्रिका को राइबोसोम की क्या बोलते हैं दोस्तों? फैक्ट्री। अरे दोस्तों, जहां पर उत्पाद होगा, जहां पैदावार होगी, जहां से माल बनेगा, वहां से सप्लाई होगी, वही तो क्या कहलाती है? फैक्ट्री। तो दोस्तों राइबोसोम की फैक्ट्री क्या हो गई? केंद्रिका हो गई। इसके बाद देखिए दोस्तों, राइबोसोम किसको दोस्तों? इस राइबोसोम को प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। राइबोसोम क्या होता है? राइबोसोम यह प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। प्रोटीन संश्लेषण अर्थात प्रोटीन बनाने का, इकट्ठा करने का, यह प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। प्रोटीन संश्लेषण का क्या करता है दोस्तों? कार्य करता है। दोस्तों प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है, अतः प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है, अतः इसे किसे? राइबोसोम को। अतः राइबोसोम को लिख ही देता हूं बेटा, अतः राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। राइबोसोम को प्रोटीन की क्या बोलेंगे? फैक्ट्री। प्रोटीन की क्या बोलेंगे? फैक्ट्री। प्रोटीन की क्या कहता है दोस्तों? फैक्ट्री कहते हैं। किसको कहते हैं? राइबोसोम को। किसको कहते हैं? राइबोसोम को। क्योंकि दोस्तों देखो, यह प्रोटीन संश्लेषण बोले तो बनाने का, इकट्ठा करने का कार्य करता है। इसी वजह से इस राइबोसोम को प्रोटीन की क्या बोलते हैं? फैक्ट्री कहते हैं। प्रोटीन की क्या कहते हैं? फैक्ट्री कहते हैं। अर्थात जब प्रोटीन की फैक्ट्री, इसका मतलब है कि जब कोशिका को प्रोटीन यहां से मिलती है, इसका मतलब कोशिका को चलाने वाला, जो कोशिका को चलाने वाला है वो कौन है? राइबोसोम। तो दोस्तों अथवा कह के अपन कह सकते हैं, अथवा राइबोसोम को। किसको? राइबोसोम को। अथवा राइबोसोम को कोशिका का इंजन कहते हैं। राइबोसोम को क्या बोलेंगे? कोशिका का इंजन।
कोशिका का इंजन क्या बोलेंगे दोस्तों? इंजन भी कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, कोशिका का इंजन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं दोस्तों? मैं आपको बता चुका कि दोस्तों जब जाके प्रोटीन की फैक्ट्री यही है, कोशिका किसकी बनी होती है? प्रोटीन की। अर्थात समस्त कोशिका को प्रोटीन कहां से मिलती है? राइबोसोम से। तो दोस्तों चलाने वाला होता है इंजन। तो दोस्तों राइबोसोम का, राइबोसोम क्या हुआ? इस कोशिका का क्या हो गया? इंजन। राइबोसोम कोशिका का क्या कहलाया? इंजन। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद अपन जानकारी पढ़ते हैं दोस्तों। अब इसके बाद पढ़ेंगे दोस्तों जो शरीर है, जो क्या है दोस्तों? शरीर। इस शरीर में मौजूद सभी एंजाइम दोस्तों प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? प्रोटीन के। जो हमारी बॉडी है, इस बॉडी में जितने भी एंजाइम है दोस्तों वो काहे के बने होते हैं? काहे के बने होते हैं दोस्तों? प्रोटीन के। तो लिख ही देता हूं नोट डाल के दोस्तों, नोट। शरीर में मौजूद सभी एंजाइम किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। किसके? प्रोटीन के बने होते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन आ जाए कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी एंजाइम है, हमारी बॉडी में जितने भी एंजाइम है सभी काहे के बने होते हैं दोस्तों? प्रोटीन के। किसके बने होते हैं? प्रोटीन के। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, एक अपवाद है। क्या है? अपवाद। क्या है दोस्तों? अपवाद। और वो अपवाद है राइबोजाइम। क्या है दोस्तों? राइबोजाइम। ये राइबोजाइम नामक एंजाइम है दोस्तों, ये बना होता है आरएनए का। किसका बना होता है? आरएनए का बना होता है। किसका बना होता है दोस्तों? आरएनए का। तो दोस्तों ध्यान रखना, हमारी बॉडी के जितने भी एंजाइम हैं सभी किसके बने होते हैं दोस्तों? प्रोटीन के। लेकिन एक अपवाद है राइबोजाइम, ये किसका बना होता है दोस्तों? आरएनए का। अब दोस्तों ये समस्त राइबोसोम की मैंने जानकारी दी, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर दोस्तों छाप लीजिए। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं राइबोसोम की अन्य जानकारियों पर। तो दोस्तों ये हम जो राइबोसोम की जानकारी पढ़ रहे हैं, एक एक जानकारी दोस्तों मैं आपको बड़ी गहराई से पढ़ा रहा हूं। ध्यान रखने की बात है, अगर दोस्तों ये नहीं आया तो दोस्तों कभी आएगा भी नहीं। ध्यान रखना, कभी आएगा भी नहीं। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद अब चलते हैं अपन राइबोसोम की अन्य जानकारियों पर। अब देखिए दोस्तों, इस राइबोसोम को भी कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। राइबोसोम को कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में। तो दोस्तों मैं लिख देता हूं, इसके बाद आपको केवल ये नहीं लिखाऊंगा कि राइबोसोम को 2 भागों में बांटा। इस राइबोसोम के नीचे मैंने 2 स्ट्रक्चर बना दिए। कितने स्ट्रक्चर बना दिए? 2 स्ट्रक्चर। तो राइबोसोम को कितने भागों में बांटा गया दोस्तों? 2 भागों में बांटा गया है। जो पहला जो भाग है दोस्तों वो है 70S, और जो दूसरा प्रकार है दोस्तों वो था 80S। दोस्तों इस 17S को भी 2 भागों में बांटा था। एक तो था 50S और दूसरा है 30S। और दोस्तों इस 80 को भी 2 में बांटा है। एक है 60S और दूसरा है 40S। दोस्तों ये छोटी इकाई है। क्या है दोस्तों? छोटी। इन छोटी इकाइयों को मैग्नीशियम के कारण स्थायी रखा जाता है। किसके कारण है? मैग्नीशियम कारण। अब देखिए दोस्तों, ये 17 प्रकार के जो राइबोसोम है ये किन किन में पाया जाता है? यह है प्रोकैरियोटिक। किनमें? प्रोकैरियोटिक। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था उत्पत्ति के आधार पर कोशिका कितने प्रकार की होती थी? 2 प्रकार की, एक प्रोकैरियोटिक एक यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक में कितने प्रकार के? 17 प्रकार के। तो दोस्तों 80S प्रकार के किसमें पाया जाता है? यूकैरियोटिक में। किसमें? यूकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक के अंदर कितने प्रकार के? 80S प्रकार के। या फिर दोस्तों ये किसमें पाए जाते हैं? मानव में। किसमें? मानव में। या फिर किसमें पाए जाते हैं? जीव जंतु में। या फिर किसमें पाए जाते हैं दोस्तों? पेड़ पौधों में। तो ये सभी जो 80S प्रकार के हैं दोस्तों, ये तो किन किन में? यूकैरियोटिक में, मानव में, जीव जंतु में या पेड़ पौधों में। जो 17S प्रकार के प्रोकैरियोटिक में या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में। किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया। किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया
माइटोकॉन्ड्रिया में, या फिर दोस्तों किसके अंदर पाया जाते हैं, ये पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट में। किसमें? क्लोरोप्लास्ट। दोस्तों ये क्लोरोप्लास्ट होता है, इस क्लोरोप्लास्ट को अपन कहते हैं हरित लवक। क्या बोलते हैं? हरित लवक, हरित लवक। या फिर अपन कह सकते हैं दोस्तों जीवाणु। क्या बोलेंगे? जीवाणु। या फिर अपन बोलेंगे विषाणु। क्या बोलेंगे? विषाणु। तो इन सभी के अंदर दोस्तों, इन सभी के अंदर कौन से पाए जाते हैं? 17 प्रकार के। कितने एस प्रकार के? 17 प्रकार के पाए जाते हैं, पाया जाते हैं। ये लो दोस्तों, पाए जाते हैं। अब आगे देखिए दोस्तों, ये तो इसके अंदर पा गए। अब जो काम की बात है दोस्तों वो क्या है? ये काम की बात है, ये छोटी इकाइयां। छोटी इकाइयां कौन सी? ये छोटी छोटी दिख रही हैं दोस्तों, ये छोटी इकाइयां। क्या दोस्तों? ये छोटी इकाइयां mg बोले तो मैग्नीशियम। ए छोटी इकाइयां मैग्नीशियम से स्थायी, मैग्नीशियम से स्थायी रहती है। किसके कारण स्थायी रहती है दोस्तों? मैग्नीशियम से। किससे? मैग्नीशियम से स्थायी रहती है। अगर आपको आगे क्वेश्चन आ जाए कि राइबोसोम की आकृति, राइबोसोम की आकृति, तो आंसर आएगा दोस्तों डमरू। कैसी रहती है? डमरू। तो दोस्तों आपने कोई भी मदारी या कोई भी देखा होगा दोस्तों, जो मदारी होते हैं दोस्तों, जो अपने को खेल दिखाने आते हैं दोस्तों, तो उनके पास एक डमरू होता है दोस्तों, उसको ऐसे करके बजाते हैं। तो दोस्तों इस राइबोसोम की आकृति किसके समान होती है? डमरू के समान। किसके समान होती है? डमरू के समान। इसके बाद दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब दोस्तों इसके बाद जो राइबोसोम है उसकी नेक्स्ट जानकारी, इसके बाद हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा? समाप्त। टॉपिक क्या हो जाएगा? समाप्त। तो दोस्तों जो राइबोसोम है दोस्तों, इसके अपन ने समस्त एक एक जानकारियां पढ़ ली है दोस्तों। अब इसके बाद इसकी जो लास्ट जानकारी है, अब देखिए दोस्तों क्या है? कोशिका। क्या है? कोशिका के किस कोशिकांग में? कोशिका के किस कोशिकांग, कोशिका के किस कोशिकांग में राइबोसोम नहीं पाए जाते? में राइबोसोम नहीं पाए जाते। तो दोस्तों राइबोसोम अगर एक क्वेश्चन आ जाए कि कौन से कोशिकांग में नहीं पाए जाते, तो दोस्तों आंख मीच के आंसर करके आना है गोल्जी काय। क्या करके आना है? गोल्जी काय। दोस्तों गोल्जी काय के अंदर दोस्तों राइबोसोम नहीं पाया जाता। किसमें नहीं पाया जाता? गोल्जी काय के अंदर राइबोसोम नहीं पाया जाता। और दोस्तों लास्ट जो क्वेश्चन है कि राइबोसोम के गुच्छों को, राइबोसोम के गुच्छों को दोस्तों, इस राइबोसोम के गुच्छों को बोलते हैं पॉलीसोम। क्या बोलते हैं? पॉलीसोम। राइबोसोम के गुच्छों को पॉलीसोम कहा जाता है। तो दोस्तों पहले ही कह रहा हूं कि ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो राइबोसोम के गुच्छे बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं? गुच्छे। देखे होंगे दोस्तों गुच्छे। अभी आपको अगर दोस्तों बाजार में कोई लड़की दिख जाए और दोस्तों कुछ अजीबोगरीब अच्छे दोस्तों बढ़िया मेकअप कर आके अच्छे कपड़े वपड़े पहन के, तो लड़कों की भीड़ जमा जाए, उस भीड़ को अपन क्या बोलते हैं? गुच्छे। तो इसका आंसर क्या आएगा? पॉलीसोम। तो दोस्तों क्लास यदि अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िएगा दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों ये मेरा वादा है, साइंस से रिलेटेड आपको एक भी क्वेश्चन में, एक भी टॉपिक में समस्या नहीं आने दूंगा, लेकिन शर्त आप लोगों का प्यार इस प्रकार बना रहना चाहिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट मिलते हैं ब्रेक के बाद। राम राम सा। ओके, थैंक यू, ऑल ऑफ यू दोस्तों, बाय।